नमस्कार, पेप्टी टाइम मध्य प्रदेश समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं अंकुर यादव। एमपी की तमाम बड़ी खबरों को देखेंगे, लेकिन सबसे पहले आज की सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। मध्य प्रदेश में 1 जुलाई से चलेगा किल कोरोना अभियान। 10 लाख परिवारों का होगा सर्वे। स्वास्थ्यकर्मी, सरकार और समाज चलाएगा मुहिम। मुरैना से सटे राजस्थान के धौलपुर में कोरोना विस्फोट के कारण बंद की गई सीमाएं। मध्य प्रदेश में बदले गए कंटेनमेंट एरिया के नियम। पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस का प्रदेश के तमाम शहरों में हल्ला बोल। भोपाल में दिग्विजय सिंह ने चलाई साइकिल। इंदौर में जीतू पटवारी का विरोध। तमाम जिलों में बैलगाड़ी पर निकले कांग्रेसी। सिर्फ 4 महीने में ही हटाए गए छतरपुर के एसपी कुमार सौरभ। उमरिया में एसपी रहे सचिन शर्मा होंगे छतरपुर के नए पुलिस कप्तान। मध्य प्रदेश सरकार ने कंटेनमेंट एरिया के नियमों में बदलाव किया है। कोरोना पॉजिटिव के घर के एक घर दाएं और एक घर बाएं, सिर्फ 3 घरों का ही नया कंटेनमेंट एरिया अब प्रदेश में बनाया जाएगा। इसके साथ ही कंटेनमेंट एरिया में अगर 5 दिनों तक कोई नया मामला सामने नहीं आया तो उसे मुक्त कर दिया जाएगा। अब तक ये 21 दिन में मुक्त होता था। देखिए ये पूरी खबर। राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण वाले इलाकों को कंटेनमेंट एरिया घोषित करने के लिए तय की गई गाइडलाइन में बदलाव करने का फैसला किया है। अब कंटेनमेंट एरिया नए सिरे से परिभाषित होगा। इसके अंतर्गत जिस घर में कोरोना पॉजिटिव केस मिलेगा, उस घर के एक घर दाएं और एक घर बाएं वाले मकान को मिलाकर कुल 3 घरों को ही कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया जाएगा। सरकार ने यह भी तय किया है कि अब 21 दिन तक किसी एरिया को कंटेनमेंट रखने के बजाय सिर्फ 5 दिन तक ही कंटेनमेंट एरिया घोषित किया जाएगा। अगर 5 दिन में संबंधित कोरोना मरीज के मकान के आसपास कोई नया पॉजिटिव मरीज नहीं मिला तो उस इलाके को कंटेनमेंट फ्री कर दिया जाएगा। दरअसल एक कंटेनमेंट जोन बनने से तकरीबन 30,000 लोग प्रभावित होते हैं। नरोत्तम मिश्रा, जो कि मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनका कहना है कि पहले 21 दिन का कंटेनमेंट रखने के कारण 30,000 लोग प्रभावित होते थे। अब इसे नए तरीके से परिभाषित करने की सहमति बनी हुई है। मध्य प्रदेश की सरकार 1 जुलाई से किल कोरोना अभियान चलाने जा रही है। इस अभियान का मकसद है प्रदेश के लगभग 10 लाख परिवारों का सर्वे कराना। सर्वे में स्वास्थ्यकर्मी, सरकार के लोग और समाज के लोग शामिल होंगे। ये योजना किस तरीके से काम करेगी, इसको लेकर शिवराज सिंह चौहान ने कलेक्टर और कमिश्नर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में 1 जुलाई से किल कोरोना अभियान चलाया जाएगा। भोपाल से अभियान की शुरुआत की जाएगी। प्रदेश के सभी जिलों में वायरस नियंत्रण और स्वास्थ्य जागरूकता के इस अभियान में सरकार और समाज साथ साथ कार्य करेंगे। किल कोरोना अभियान प्रत्येक परिवार को कवर करेगा। इसके लिए दल गठित किए जा रहे हैं। कोविड मित्र भी बनाए जाएंगे जो स्वैच्छिक रूप से इस अभियान के लिए कार्य करेंगे। पूरे राज्य में स्वास्थ्य विभाग की 10,000 टीमें 10 लाख परिवारों का सर्वे करेंगी। मुख्यमंत्री ने आज कलेक्टर, कमिश्नर की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ये निर्देश दिए। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले से सटी राजस्थान की सीमा के उस तरफ धौलपुर में कोरोना विस्फोट हुआ है। 500 से अधिक मामले सामने आने के कारण अब मुरैना में सतर्कता बढ़ती जा रही है और राजस्थान की सीमाओं को बंद कर दिया गया है। उधर मध्य प्रदेश के मुरैना से लगी धौलपुर की सीमा को जिला प्रशासन ने 10 दिनों के लिए सील करने का निर्णय लिया है। धौलपुर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 531 हो गई है। धौलपुर जिला प्रशासन ने आगामी आदेश तक कर्फ्यू लगा दिया है। वहां के बाजार बंद होने के कारण आगामी 28, 29 और 30 जून को धौलपुर जिले में बड़ी संख्या में शादियां होने से लोग खरीदारी करने मुरैना के बाजारों में आ रहे थे। इस वजह से मुरैना में भी 4 दिनों में कोरोना संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। मुरैना कलेक्टर प्रियंका दास ने राज्य सरकार की अनुमति मिलने के बाद जिले की सीमा से लगे धौलपुर राजस्थान की सीमा को सील करने का निर्णय लिया है। कलेक्टर ने कहा कि अब धौलपुर से आने जाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। मुरैना जिले की सीमा स्थित चंबल राजघाट पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। कोई भी व्यक्ति अगर अपनी रिश्तेदारी में मुरैना आएगा तो सैंपल जांच के बाद ही उसे अनुमति दी जाएगी। दरअसल इस अंचल में एक दिन में ही 55 कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए थे।
ग्वालियर चंबल अंचल में मंगलवार को एक ही दिन में ये 55 मरीज मिले थे। इनमें सर्वाधिक संख्या भिंड में है। यहाँ 3 परिवारों के 16 सदस्यों सहित कुल 22 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। दूसरे नंबर पर मुरैना है। यहाँ 5 व्यापारियों सहित 19 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। शिवपुर में एक संक्रमित बुजुर्ग के बेटे और नाती सहित 3 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ग्वालियर में 11 संक्रमित मिले हैं। इनमें एसएएफ की 14 बटालियन के 2 जवान भी शामिल हैं, जो भोपाल में राजभवन में पदस्थ थे। इससे पहले 6 जून को अंचल में 43 कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई थी। मध्य प्रदेश के तमाम शहरों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बुधवार को बढ़ती हुई डीजल और पेट्रोल की कीमतों के खिलाफ हल्ला बोल प्रदर्शन किया। भोपाल में दिग्विजय सिंह, इंदौर में जीतू पटवारी सहित मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में कांग्रेस के लोग सड़कों पर उतरे और बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। मध्य प्रदेश में पेट्रोल डीजल की मूल्य वृद्धि के खिलाफ बुधवार को कांग्रेस ने हल्ला बोल प्रदर्शन किया। इंदौर में पूर्व मंत्री जीतू पटवारी तो भोपाल में राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने मोर्चा संभाला। उज्जैन में कांग्रेसी कार्यकर्ता बैलगाड़ी से निकले और छतरपुर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। जबलपुर में कांग्रेस और सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपकर पेट्रोलियम पदार्थों के दाम वापस लेने की मांग की। देश के साथ मध्य प्रदेश में पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत लगातार बढ़ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक दिन पहले कहा था कि कांग्रेस सड़क पर उतरेगी। इधर लॉकडाउन का हवाला देकर प्रदेश में सभी जिलों में विरोध प्रदर्शन में सिर्फ 10 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी गई थी, लेकिन हर जगह सैकड़ों की तादाद में लोग सड़कों पर उतरे और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल भी नहीं रखा गया। भोपाल में दिग्विजय सिंह ने कहा कि आज जब तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें $40 प्रति बैरल हैं, तब हमारे यहाँ डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं। पेट्रोल के दाम 87 रुपए से ज्यादा और डीजल के 78 रुपए से ज्यादा हो गए हैं। 15 दिन में 10 रुपए से ज्यादा की कीमतों में वृद्धि हुई है। ऐसा आखिर क्यों हो रहा है? मध्य प्रदेश में छतरपुर जिले के एसपी कुमार सौरभ को सिर्फ 4 महीने के छोटे कार्यकाल के बाद हटा दिया गया है। उनकी नई पदस्थापना भोपाल पीएचक्यू में की गई है। उनके हटाए जाने को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं हैं। उधर उमरिया में एसपी रहे सचिन शर्मा अब छतरपुर के नए एसपी होंगे। राज्य सरकार ने प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्थाओं को लगातार बदलने की मुहिम चला रखी है। ऐसे में छतरपुर के एसपी कुमार सौरभ सिर्फ 4 महीने में ही हटा दिए गए। सिर्फ 4 महीने पहले ही फरवरी 2020 में छतरपुर एसपी बनाए गए कुमार सौरभ को स्थानांतरित कर भोपाल पीएचक्यू भेज दिया गया है। उनके स्थान पर उमरिया में एसपी रहे सचिन शर्मा को छतरपुर एसपी नियुक्त किया गया है। सचिन शर्मा गुरुवार को पदभार संभालेंगे। 2014 बैच के आईपीएस सचिन शर्मा ने अपने करियर की शुरुआत ग्वालियर में बतौर प्रशिक्षु आईपीएस की थी। इसके बाद वे उज्जैन में सीएसपी और धार में एडिशनल एसपी रहे। उमरिया उनका पहला जिला था जहां उनका 1.5 साल का सफलतम कार्यकाल रहा। यहां उन्होंने कोरोना कालखंड के दौरान रक्तांजलि, चरणोपाधिका, संकल्प जैसे कई कार्यक्रम चलाए, जिनमें बुजुर्गों, प्रवासी मजदूरों और रक्त की जरूरत वाले लोगों की मदद पुलिस के द्वारा की गई। उधर सिर्फ 4 महीने में हटाए गए एसपी कुमार सौरभ के तबादले को लेकर भी तरह तरह की चर्चाएं सामने आ रही हैं। छतरपुर जिले में फरवरी 2020 में पदस्थ किए गए एसपी कुमार सौरभ सिर्फ 4 महीने में ही हटा दिए गए। न सिर्फ हटाए गए बल्कि फील्ड पोस्टिंग से अलग कर उन्हें पीएचक्यू यानी लूप लाइन में भेज दिया गया। उनका ये तबादला चर्चा का विषय बना हुआ है। कुछ लोगों का मानना है कि कांग्रेस सरकार के दौरान लाए गए कुमार सौरभ नई सरकार के हिसाब से फिट नहीं थे। इसके अलावा जिले में बढ़ती आपराधिक गतिविधियों, थानों के स्तर पर बढ़ता भ्रष्टाचार भी उन्हें हटाने की एक वजह बताया जा रहा है। इतना ही नहीं, एक नई टीम के रूप में उनके पास अधिकारियों की कमी भी लगातार छतरपुर में बनी रही। आज के बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए पैप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार पर। नमस्कार।